नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कंपनी जो कंपनी के बारे में शायद ही कोई जना जानता हो और वो याद आती है टाटा की नमक से, टाटा साल्ट से। और कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर और केवल केवल टाटा साल्ट ही नहीं, इसके जो मेन ब्रांड्स देखने को मिलती है जिसमें कि टाटा की टी आती है। टाटा की अलग अलग प्रोडक्टिविटीज में अलग अलग टी है जो इसका नाम बेशुमार है टाटा टी से। और वो टाटा टी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है और साथ में केवल टाटा टी केवल चाय की बिजनेस नहीं करती है। इसके अलावा कंपनी चाय, टी, कॉफी के अलावा लिक्विड बिवरेज का कामकाज भी है जहाँ पे टाटा क्या हो क्या कोपर्स की बात किया, टाटा ग्लूको की बात की जाए, टाटा फ्लुस्की की बात किया जाए, हिमालयन नेचुरल्स मिनरल वाटर भी इनकी आती है। इसके अलावा फूड्स आइटम में काफ़ी सारे आइटम्स आते हैं, जैसे मैंने कहा कि टाटा साल्ट हर घर में पहुंचती है। इसके अलावा टाटा शैम्पून हो, टाटा सॉलपूल हो, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इसकी। तो क्या इस तरह के ब्रांड जो बाकी कंपनियां हैं हमने उससे भी कंपेयर किया, जहां पे कंपनी हर्बल से भी डील करती है। ऑर्गेनिक इंडियाज हर्बल सप्लीमेंट की बात कहती है। आउट फॉर होम के लिए भी इनके पास काफ़ी सारे चाहे स्टारबक्स हो, कंज्यूमर स्पेशलिस्ट सॉल्यूशंस हो, टाटा माई बिस्ट्रोज वेंडरिंग के काम हो, और चलो बेस के अंदर भी काफ़ी सारे इनके पास प्रोडक्टिविटीज़ की बात कहती है। तो क्यों नहीं इसको हम कंपेयर केवल किससे करने वाले हैं, इसके पीयर से नहीं। इसको हम कंपेयर करेंगे सीसीएल्स प्रोडक्ट, चाहे वो अदानी विल्मर हो, चाहे वो पतंजलि फूड्स हो, चाहे वो नेस्ले इंडिया। देखिए अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आती है वो पैकिंग फूड्स के अंदर आती है और काफ़ी सारे कंपनी इस दौर में रेस में है। उसमें टाटा कंज्यूमर भी है जो कि नमक से लेकर चाय पत्ती से लेकर कॉफ़ी और बाकी सारी चीज़ें आपके हमारे घरों तक पहुंचाती है। अब आते हैं समझने को लेकर कि ये एनएससी बेस से लिस्टेड कंपनी रही है, मार्केट का कैसा पोटेंशियल्स रहा है, मार्केट की क्या ग्रोथ लेवल यहाँ से बैकअप करते हुए रिवर्सल की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि मार्केट में गिरावट थी, केवल केवल एक ही बार गिरावट नहीं थी। और ये एक मार्केट की रूल है, जब मार्केट 2 4 दिन 5 दिन चलता है तो एक दिन मार्केट गिरता भी है, क्योंकि ये एक लोगों को पैसे निकालने हैं तो एक को पैसे लगाने, ऐसी सिचुएशंस होती है मार्केट। तो टाटा कंज्यूमर को लेकर चर्चा करते हैं, फिर स्टॉक प्राइस से लेकर के मार्केट की हर एक पहलू पे ध्यान देने की, समझने की कोशिश। देखिए टाटा कंज्यूमर की बात किया जाए तो बुक वैल्यू से आजकल 513% की उछाल पे कामकाज करती है। इंटरेंसिक वैल्यू 207 है। हायर टू हायर इसकी जो प्राइस थी करीब 1250 के आसपास हुआ करता था, लोअर 883 के आसपास हुआ करता था, और करंट जो प्राइस है वो करीब 1000 के आसपास देखने को मिलती है। मतलब ये कह सकते हैं इसके लिहाज से यहाँ पे जो निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट जाहिर करता है वो ओवर वेटेज की बात है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ी। लेकिन इंटरेस्ट के पैसे नेट इनकम मार्जिन कंपनी का केवल 7% दर्ज करती है, जहां कंट्रोल करीब 35% है प्रमोटर का अर्थात टाटा सन्स की। और डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न की बात नहीं कहती है। तो वहीं पे डेट टू इक्विटी के मामला भी कहते हैं 0.15 करंट रेशियो के नंबर है। और आउटस्टैंडिंग पार्ट मार्केट में रहती हुई भी देखा जाए तो इनका सिचुएशन ये इस तरह के दायर करती है, जहां पे 7% की कमाई के पीछे, सेविंग के पीछे 6% की ही सेल्स के आधार पे आउटस्टैंडिंग पार्ट था, और प्रॉफिट से यदि आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखा जाए तो करीब 86% की दायरा में आती है। अब आते हैं कंपनी को लेकर कि कंपनी कहती है जो हम केवल और केवल क्या, हम जहां वेबसाइट्स के डेटाबेस के मुताबिक देख रहे थे, टाटा कंज्यूमर जो कंपनी है वाज द लीडिंग कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप विद द प्रेजेंस ऑफ द फूड्स एंड द बेवरेज बिजनेस इंडिया एंड इंटरनेशनली, जहां पे इनकी जो कि टी है, कॉफी है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। सस्टेनेबिलिटी की बात भी कहती है, अलग अलग चीजों को लेकर के अपनी दायरा समझाती दिखती है। तो चलिए थोड़ा एक पहलू दिन की फंडामेंटल की फाइनेंशियल ट्रेंड की तरफ चले तो वो क्या आंकड़ा देती है। देखिए अभी फिलहाल तो देखा जाए तो टाटा कंज्यूमर को लेकर के बड़ी हलचल चल रही थी मार्केट को लेकर, क्योंकि रिजल्ट का टाइम, फेस्टिवल चल रहा है, रिजल्ट के फेस्टिवल्स में रिजल्ट आने की उम्मीद जल्दी किया जाता है और शायद 30 तारीख को शायद इसका रिजल्ट आने वाला है। देखिए ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक आप चार्ट को इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो फाइनेंशियल ट्रेंड के मुताबिक 10% से लेकर के नेट इनकम में 4% की डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती है 2024 में 23 के मुकाबले।
वैसे ही जो क्वार्टरली डेटाबेस था उसमें सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है और YoY में 12% से लेकर के 7% तक की वृद्धि की बात भी सामने करती है। वैसे ही इनका चार्ट ग्राफ भी देखा जाए तो जिस हिसाब से चार्ट ग्राफ पिछले 5 सालों का था, एक काफी रेस में थी। पिछले 1 साल से देखा गया कि मार्केट में लगातार गिरती गई थी और गिरना स्टार्ट कब हुआ था? पिछले सितंबर के बाद। अभी सितंबर के बाद मार्केट में वैसे भी लगातार बिकवाली का प्रेशर चल रहा था, तो बिकवाली होते होते मार्केट ने लंबी बिकवाली में फिर यहाँ देखिए मार्केट में इसके लेकर की उछाल भी क्रिएट करती दिखी और मार्केट यहाँ से पुल बैक करने की कोशिश में है, जिस हिसाब से मार्केट ने इस पोजीशन में आकर के पुल बैक किया था। एक सिंगल सी गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक मार्केट की सस्टेन करने के लिए एक ट्रेंड रूल की बात करूंगा। यदि कंपनी के उन पार्टों को देखा जाए तो ये कहते हैं कि लास्ट 12 महीने में कंपनी 16,000 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है और कंपनी 15% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ जो इंटरेस्ट की वर्डन है वो थोड़ा सा ज्यादा है और अदर्स ऑफ इनकम में कई बार नुकसान दर्ज भी करती दिखी है, जिसके लिहाज से यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी अर्निंग पर शेयर में 11 रुपए से ज्यादा की कमाई भी करती है। ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक सेल्स में अपट्रेंड रहा, प्रॉफिटेबिलिटी में नियर अबाउट अपट्रेंड की बात कहती है, स्टॉक प्राइस CGR में डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती दिखी है, जबकि रिटर्न एंड इक्विटी ऑन एवरेज उसी के आसपास करीब 6% से लेकर के 8% तक के बीच में रिटर्न दर्ज करती दिखी है। यदि पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करेंगे तो केवल टाटा कंज्यूमर नहीं, टाटा चाहे प्रोडक्ट CCL प्रोडक्ट की बात किया जाए या फिर गुडरिक्स ग्रुप की बात किया जाए जो कि रोसेल्स इंडिया की बात, इन सभी कंपनियों में जो निवेशकों को लेकर के इंटरेस्ट है इसको लिहाज से एवरेज के हिसाब से वो सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप के अंदर ही दर्ज करती दिखी है। लेकिन यदि नेट इनकम सोर्स की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में यदि सबसे ज्यादा कोई पैसे कमाती है कंपनी, इस रेस में जो है CCL प्रोडक्ट ही कंपनी कमाती है जो कि 9% के आसपास आंकड़ा बताती है। और एक कंपनी और है यूनाइटेड नीलगिरी, इसमें 17% तक की सेविंग करती है अपने टोटल रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिला करके। यहाँ पे टाटा ग्रुप की टाटा कंज्यूमर में 7% की सेविंग करती है और मार्केट की रिस्क फैक्टर भी जानने की कोशिश किया जाए तो कंपनी में रिस्क फैक्टर केवल 22 दिन की बातें कहती है। बैलेंस शीट के मुताबिक देखा है तो कंपनी में कर्ज बहुत ज्यादा नहीं था, लगातार पे आउट करती दिखी थी। सारे के सारे फंड इनके फिक्स एसेट्स के अंदर डील करती दिखी है। ज्यादातर शायद इनके पास शायद लैंड या बिल्डिंग के अंदर पेमेंट होगी तो कहती नहीं जी, ज्यादातर जो फंड है वो इनके प्लांट्स एंड मशीनरी के अंदर प्लांट जो वैल्यूएशन दर्ज करती देखी है। इसके अलावा मार्केट में इनकी इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स के अंदर भी काफी सारे वैल्यूएशन, जिसमें इन्वेंटरीज की बात किया जाए, ट्रेड रिसीवेबल की बात किया जाए, कैश इक्विवेलेंट की बात भी किया जाए। इसके लिहाज से हमने ये पार्टों को देखा तो समझा कि कंपनी में रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस था वो काफी ज्यादा बुल दर्ज करती दिखी है। निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में करीब 10 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इसमें प्रमोटर के अलावा की बात करें तो FII 23% की होल्डिंग, TI की करीब 19% की होल्डिंग और आम निवेशक के पास भी 23% की होल्डिंग इस कंपनी में बनी हुई दिखती है। इसके अलावा लेटेस्ट सेंटीमेंट की तरफ चले तो कंपनी ने रिजल्ट को लेकर के अपडेशन दिया था। इनका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट को लेकर कॉन्फ्रेंस कॉल करने वाली है, जो कि डेट उन्होंने मेंशन किया है कब तारीख को, 30 तारीख की बात उन्होंने मेंशन किया है। 6 बजे शाम की टाइम उन्होंने रखा है जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी कामकाज कॉन्फ्रेंस कॉल रखने की कोशिश करेंगे। रेटिंग को लेकर कंपनी का रीअफर्म्स शॉर्ट टर्म में देखा गया है और कंफर्म इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सब्सक्रिप्टिव इन द टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर उन्होंने सर्टिफिकेशन की बात किया था, इसको भी हमने समझने की कोशिश किया। अब आते हैं मार्केट में क्या निवेशकों को लेकर के केवल एक ही कंपनी है तो बाकी सारी कंपनी का रेशियोज क्या कहता है। तो देखिए सारी कंपनी को हमने कंबाइंड किया, जिसमें टाटा कंज्यूमर से लेकर के चाहे अदानी विल्मर हो, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे वो नेस्ले हो, क्योंकि आपस में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कामकाज क्या होती हैं, मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते जुलते हैं? क्योंकि यदि टाटा कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं तो टाटा कंज्यूमर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस सोर्स से क्रिएट करती है? क्या वो टाटा साल्ट बेचती है या टाटा की चाय पत्ती बेचती है, जिसको हम कहते हैं टी और कॉफी वाले प्रोडक्ट में? यहाँ सेगमेंट वाइज यदि कुछ डेटाबेस सामने किया होगा
इसको भी हम ले लेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी डेटाबेस कंपनी ने साझा नहीं किया। जबकि निवेशकों को ये भी एक इंटरेस्ट होता है क्या कंपनी कुछ दे रही है कि नहीं दे रही है। तो कंपनी 2021 से लेकर 22, 23, 24 तक में डिविडेंड पार्ट लगातार दिया है। 24 में आकर के कंपनी ने राइट इशू भी लेके आई थी। और राइट इशू के बाद की बात करें तो बाकी कंपनियों के कंपेरिजन यदि आप पिछले एक साल की ग्राफ को ही देखने की कोशिश करेंगे तो पिछले एक साल की ग्राफ में जहां टाटा के अंदर 11% की गिरावट दर्ज की, तो वहीं अदानी में 28% की। पतंजलि में काफी बेटर रिजल्ट देखने को मिला, जहां पे पतंजलि भी साल्ट बेचती है और क्या करती है, और नियर अबाउट जो प्रोडक्टिविटीज हैं आपस में रेंज कुछ न कुछ मिलता जुलता दिखता है। वैसे ही रेशियो में देखा जाए, जो पैकेज फूड्स वाले आइटम्स में देखा जाए, चाहे वो नेस्ले की बात करें तो 11% की गिरावट रही, जो कि नियर अबाउट द टाटा के हिसाब से करती दिखी। तो केवल एक कंपनी हमें दर्ज किया यहाँ पे पतंजलि के अंदर मार्केट में उछाल क्रिएट करती दिखी। वही ट्रेंडिंग पिछले 6 महीने के डेटाबेस के मुताबिक भी देखा जाए तो पतंजलि में करीब 10% की उछाल थी। बाकी कंपनियों में न्यूनतम से लेकर के करीब 22% तक की एक लंबी गिरावट देखने को मिला है। जबकि इस कंपनी की बात करें टाटा कंज्यूमर को लेकर के, तो कंपनी की डेटाबेस के मुताबिक मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बढ़ी है, क्योंकि फंडामेंटली में इसको लेकर कोई डिमेरिट की बात नहीं किया गया है। कुछ डिमेरिट की बात बिल्कुल ही नहीं किया, केवल रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर कहा सामने रखा, लेकिन इसको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी इंप्रूविंग मोड में दर्ज करती देखी है। डिविडेंड का पार्ट लगातार देखने को मिला है। निवेशकों का इंटरेस्ट अच्छा खासा इस कंपनी से जुड़ा हुआ दिखता है। लेकिन एक गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो गोल्डन रूल क्या कहता है जरा समझिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मार्केट में कोई इंडिकेटर्स की बात ना हो, लेकिन मेरा ट्रेंड होता है मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए जो आखिर जो मार्केट की बहाव है किस दिशा में चल रही है। अभी फिलहाल जैसे मार्केट की दिशा चल रही थी अप ट्रेंड के लिए, फिलहाल के लिए, तो अप ट्रेंड में क्या होगा, जब मार्केट चलेगी तो प्रॉफिट को थोड़ा बहुत करके बुक करना चाहिए। यदि उसके लिहाज से मार्केट अपने लिहाज से कामकाज ना कर दी तो उसके हिसाब से अपनी कैपिटल को बचाने के लिए एसएल का सदुपयोग भी करना पड़ेगा, जो कि गोल्डन रूल कहता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों। वी आर नॉट एन traders, not an advisors, only as a learner. Support for the better learning, understanding in the various parts only. Join and subscribe my channel. Thanks for the joining us.